गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जहां हमने अधिसूचना मीन्स नोटिफिकेशन की परिभाषा और उसके महत्व को समझा था। साथियों, आज हम धारा 2 के बारे में जानेंगे, जो अपराध यानी कि ऑफेंस की परिभाषा और उसके महत्व से संबंधित है। साथियों, यह एक बेहद महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि किस प्रकार के कार्य या चूक को कानून में अपराध माना जाता है। आइए साथियों, इसको विस्तार से समझते हैं कि सेक्शन 2 किस तरीके से ऑफेंस को यानी कि अपराध को परिभाषित करता है। साथियों, सेक्शन 2 डिफाइंस ऑफेंस means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and introduces any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो an offense is any action or failure to act that is punishable by law. It also includes any action for which a complaint can be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। यानी कि साथियों, सेक्शन 2 के अनुसार अपराध किसी भी ऐसे कृत्य या चूक या कार्य को कहा जाता है जो वर्तमान कानून के तहत दंडनीय हो। इसमें वे सभी कार्य, कृत्य या चूक शामिल हैं जिनके लिए मवेशी अतिक्रमण अधिनियम मीन्स कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के तहत शिकायत की जा सकती है। साथियों, इस धारा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में, सोसाइटी में कौन कौन से कार्य अवैध व इलीगल हैं और उनके लिए क्या दंड है, क्या पनिशमेंट निर्धारित है। यह नागरिकों को जागरूक करता है कि किस प्रकार के आचरण से बचना चाहिए ताकि वे किसी भी कानूनी परेशानी में ना फंसे। साथियों, इस सेक्शन को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अपराध है और दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है, तो इसे ऑफेंस यानी कि अपराध कहते हैं। या फिर साथियों, इसको एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, शराब पीकर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है जो मोटर व्हीकल एक्ट के, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय है। इससे न केवल अपनी जान बल्कि दूसरों की जान को भी खतरा होता है, तो इसे ऑफेंस यानी कि अपराध कहते हैं। या फिर साथियों, इसको एक और उदाहरण से अगर हम समझे तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति पर हमला करना या किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, यह भी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत इसे दंडनीय बनाया गया है, तो इसे ऑफेंस यानी कि अपराध कहते हैं। आई होप साथियों, आपको इन तीनों एग्जाम्पल से अपराध यानी कि ऑफेंस की परिभाषा समझ आ गई होगी। और यदि अभी भी कोई डाउट है मन में तो हम अपराध की परिभाषा को एक छोटी सी कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, एक गांव में श्रीपाल नाम का एक किसान था जिसके पास कुछ पशु थे। एक दिन उसके पशु पड़ोसी के खेत में घुस गए और वहां की फसल को नुकसान पहुंचाया। पड़ोसी ने श्रीपाल के खिलाफ पशु अतिक्रमण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवाई, यानी कि पड़ोसी ने श्रीपाल के खिलाफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 के तहत कंप्लेंट फाइल की। श्रीपाल ने पहले तो इस कंप्लेंट को हल्के में लिया, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि यह भी एक अपराध है और इस पर उसे जुर्माना, फाइन देना पड़ा। इसके बाद से श्रीपाल ने यह सुनिश्चित किया कि उसके मवेशी, उसके पशु कभी भी किसी खेत में ना घुसे और उसने उन्हें बांध कर रखना शुरू कर दिया। तो साथियों, इस घटना से श्रीपाल ने यह सीखा कि कानून की जानकारी ना होना आपको परेशानी में डाल सकता है। आई होप साथियों, अब आप सभी अपराध यानी कि ऑफेंस की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और साथियों, मेरे व्यक्तिगत विचार में मुझे ऐसा लगता है कि अपराध की परिभाषा को समझना हर एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हम यह जान सकते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, बल्कि यह भी कि हम अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। यदि हर व्यक्ति इस परिभाषा को समझकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे तो समाज में अपराधों की संख्या को कम किया जा सकता है। तो साथियों, मेरा आप सभी को यह सुझाव है कि आप सभी कानून का सम्मान करें और हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा किया गया हर कार्य, हर कृत्य
कानून के दायरे में हो और किसी भी अवैध गतिविधि से बचें। हमेशा समझदारी से काम लें। यदि किसी कार्य की वैधता पर आपको संदेह है तो पहले उससे संबंधित कानून की जानकारी ले। ऐसा करने से आप अनजाने में भी अपराध की श्रेणी में आने से बच सकते हैं। और साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों में कानूनी अवेयरनेस बढ़ाएं। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कानून की बुनियादी जानकारी दें। इससे आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि समाज में, सोसाइटी में भी जागरूकता फैला सकते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की इस कानूनी जानकारी से सेक्शन 2 क्लॉज Q यानी कि अपराध, ऑफेंस की परिभाषा समझ आ गई होगी। और अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई इस BNSS की सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप IQ लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।